फिजिक्स, केमिस्ट्री या जॉब इंटरव्यू हो, इक्वेशन तो पूछा ही जाता है कि व्हाट इज़ अ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं, नॉट ओनली एग्जाम प्रिपरेशन बट हम इस टॉपिक को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करवाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम गूगल से ही पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ अ स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर्स जैसे कि एटम एंड मॉलिक्यूल के बीच में जब इंटरेक्शन होती है तो उसकी स्टडी ही स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। एंड इसी स्टडी से हमें जो रिजल्ट मिलते हैं उसको हम स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो ये सवाल होता है कि ये स्पेक्ट्रा क्या है। तो स्पेक्ट्रा यानी कि एक विजुअल या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में जब इंटरेक्शन होती है तो उसकी जो स्टडी या फिर उसके जो रिजल्ट होते हैं वो हमें स्पेक्ट्रा के फॉर्म में मिलते हैं, जिसको हम स्पेक्ट्रा कहते हैं। और स्पेक्ट्रा टू टाइप्स के होते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, लेकिन राजन हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है वो ही हमें पता नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ही सब कुछ छुपा हुआ है। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक्सीलरेट होते हैं तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये तो हमें 12th के प्रैक्टिकल्स के थ्रू हमें पता ही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक राइट एंगल बनाते हैं एंड इसी डायरेक्शन में वो आगे ट्रैवल करते ही जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम फोटोन कहते हैं। तो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है जिसको हम समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर रेडिएशन ये एनर्जी के फॉर्म में रहते हैं और उनके भी बहुत सारे फॉर्म रहते हैं, जैसे कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्सरेस एंड गामा रेस। तो उसके बाद हम समझते हैं कि वेवलेंथ क्या होती है। तो जब कोई वेव्स में दो पर्टिकुलर पीक्स के बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसी को ही हम वेवलेंथ कहते हैं, जो लैम्ब्डा के थ्रू डिनोट होती है। उसके बाद समझते हैं फ्रीक्वेंसी। जब कोई पर्टिकुलर टाइम में जितनी भी वेव्स प्रोड्यूस होती है उसको ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे हमको पता है कि 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, तो उसका मतलब क्या है। तो एक सेकंड में 50 वेव्स यानी कि 50 हर्ट्ज। 60 वेव्स का हर्ट्ज का मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में 60 वेव्स प्रोड्यूस होती है यानी उसको हम हर्ट्ज में डिनोट करते हैं। वैसे ही वेव नंबर होता है कि जो कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस में जितने भी वेव्स रहते हैं उसको हम वेव नंबर कहते हैं एंड उसका यूनिट सेंटीमीटर यूनिवर्स है। एंड लास्ट में हम इसकी एनर्जी को समझते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर जो कोई पार्टिकल्स होते हैं तो उसके अंदर स्मॉल अमाउंट्स में एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स रहते हैं और उसको ही हम फोटोन कहते हैं, जब वो एक साथ मिलजुल कर एक डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिली होगी। जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी ये इस क्वेश्चन में बहुत डाउट रहते थे। तो आई होप कि मैंने आपकी कुछ मदद की होगी। तो आपका भी एक फ़र्ज़ है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड सपोर्ट करें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में।